जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में श्रावण पूर्णिमा का व्रत कब किया जा रहा है, किस दिन रक्षाबंधन में राखी का त्योहार मनाया जाएगा, किस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा, व्रत रखा जाएगा। तो जानेंगे श्रावण पूर्णिमा व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और इस दिन रक्षाबंधन के लिए जो शुभ मुहूर्त होगा उसका क्या समय है, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में श्रावण पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन, इस दिन श्रावण मास पूर्णिमा तिथि है, तो इस दिन भगवान शिव का विशेष प्रकार से पूजन करना बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा तिथि का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से श्रावण पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व होता है। राखी कच्चे सूत जैसी सस्ती वस्तुओं से लेकर रंगीन कलाबे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसे महंगी वस्तुओं तक की जा सकती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियां द्वारा सम्मानित संबंधियों को बांधा जाता है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से कहीं पर वृक्षों को राखी बांधने की भी परंपरा है। हिंदू धर्म में सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का समस्त राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भविष्य पुराण के अंतर्गत इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र को देव गुरु बृहस्पति ने इंद्र के हाथों बांधते हुए निम्नलिखित स्वस्ति वाचन किया था। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामि प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। इस प्रकार से इस श्लोक के द्वारा रक्षा सूत्र बांधा गया था, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था। उसी सूत्र में मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे, हे राखी, तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी भी विचलित न हो। इस प्रकार से राखी बांधते समय प्रार्थना की जाती है और बहनें अपने भाई को तथा पुरोहित आदि अपने जजमान को रक्षा सूत्र बांधते हैं। यह रक्षा सूत्र सभी प्रकार से रक्षा को प्रदान करने वाला है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और इसके बदले भाई अपने बहन को उपहार स्वरूप अनेक सारे वस्त्र आभूषण उन्हें प्रदान करते हैं और उनकी रक्षा का उन्हें वचन प्रदान करते हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार, जो कि श्रावण पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन त्योहार के दिन, इस दिन भद्रा काल का विशेष समय का महत्व माना गया है। रक्षाबंधन के दिन और होलिका दहन में भद्रा काल का समय नहीं होना चाहिए। अगर उस समय है तो उस समय इन कार्यों को या इन त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए। तो जानेंगे रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का क्या समय होगा। तो सबसे पहले जानते हैं श्रावण पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय, जो कि 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार सुबह 10:40 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार सुबह 7:07। तो जब भी पूर्णिमा तिथि का व्रत किया जाता है तो इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। चंद्रोदय शाम 6:24 और चंद्रास्त रात्रि 4:14। तो हमें चंद्रोदय व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 11 अगस्त को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय सुबह 10:40 है। तो जो भी श्रावण पूर्णिमा का व्रत रखने वाले हैं वो 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को इस व्रत को रखेंगे और इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। और जो भी रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि के दिन ही मनाया जाता है, जो भी रक्षाबंधन में राखी बांधने वाले हैं उन्हें भद्रा काल समय का ध्यान देना चाहिए। तो 11 अगस्त को जो भद्रा काल का समय है वह समय सुबह 10:40 से रात्रि 8:52 यह समय भद्रा काल का है। तो इस दौरान बहनें अपने भाई को बिल्कुल भी राखी ना बांधे। इस समय में रक्षाबंधन का त्योहार न मनाए। 11 अगस्त को रात्रि 8:52 के बाद ही आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। और अगले दिन, जो कि 12 अगस्त 2022 को
पूर्णिमा तिथि समाप्त जो कि सुबह 7:07 है। तो जो भी स्नान दान का कार्य करने वाले हैं पूर्णिमा तिथि में, वो 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को स्नान दान का कार्य करेंगे। और जो 11 अगस्त को रक्षाबंधन रात्रि 8:52 के बाद नहीं मना पा रहे हैं, वो चाहें तो अगले दिन जो कि 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को स्नान दान पूर्णिमा तिथि के दिन भी आप राखी बांध सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो रक्षाबंधन जो कि पूर्णिमा तिथि से लेकर के जन्माष्टमी तक कभी भी राखी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन विशेष करके यह श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो आप अगर 11 अगस्त 2022 को नहीं बांध पा रहे हैं तो 12 अगस्त को स्नान दान की पूर्णिमा है, इस दिन आप राखी का त्योहार मना सकते हैं। तो आइए जानते हैं 11 और 12 अगस्त के दिन राहु काल समय के बारे में, सूर्योदय और चंद्रोदय समय के बारे में। 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को जो कि सूर्योदय सुबह 5:29, सूर्यास्त शाम 6:36, चंद्रोदय शाम 6:24 और चंद्रास्त रात्रि 4:14। 11 अगस्त को राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 1:41 से दोपहर 3:20 तक राहु काल का समय होगा। योग आयुष्मान योग दोपहर 3:31 तक, उसके बाद सौभाग्य योग। नक्षत्र जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 6:53 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र जो कि अगले दिन सुबह 4:08 तक। अब 12 अगस्त के बारे में जानते हैं। इस दिन राहु काल, सूर्योदय और चंद्रोदय समय के बारे में। 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को जो कि सूर्योदय सुबह 5:30 और सूर्यास्त शाम 6:35, चंद्रोदय शाम 7:11 और चंद्रास्त सुबह 5:25। 12 अगस्त को राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 10:24 से दोपहर 12:03 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। 12 अगस्त को योग जो कि सौभाग्य योग सुबह 11:33 तक, उसके बाद शोभन योग। नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 1:36 तक, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र। तो श्रावण पूर्णिमा का जो भी व्रत करने वाले हैं वो 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को श्रावण पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे और राखी जिनको भी बांधना है वो रात्रि 8:52 के बाद 11 अगस्त को राखी का त्योहार मनाएंगे। उससे पहले भद्रा काल का समय है, तो इस बात का ध्यान रखें। भद्रा काल के समय में रक्षाबंधन और होलिका दहन यह दोनों ही नहीं करना चाहिए। और जो भी स्नान दान का कार्य करने वाले हैं वो 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को स्नान दान का कार्य करेंगे और इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रावण पूर्णिमा के दिन इस दिन विशेषकर स्नान दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। और बहन अपने भाई को राखी बांधती हैं तो इस दिन विशेषकर भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा नदी में स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, मंदिरों में और तीर्थों आदि में दीप दान करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फल दायक माना गया है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करे, दान पुण्यों का कार्य करे, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करे, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करे तो लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।